हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीक मार्केट ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, दोनों ही साइड्स में ट्रैप किया। दैट मीन्स पहले बियर्स को ट्रैप किया और फिर बुल्स को ट्रैप किया। तो दोनों साइड से ट्रैपिंग होती है तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है मार्केट में ट्रेड करना। अब देखिए हुआ क्या कि आप देखें लास्ट लास्ट 2 डेज में बहुत ही बेहतरीन तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला बैंक निफ्टी में। लेकिन लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे वाला ट्रेडिंग सेशन, उसमें उतनी ही तेज आपको शार्प शेयरिंग देखने को मिली, यानी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब जो डेटा आया एफ आई एस का डेटा भी आया, उसमें भी बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो एफ आई एस तो लगातार लास्ट कपल ऑफ मंथ से लगातार सेल ही करते जा रहे हैं, उनका कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो सेलिंग आया है तो जो ये इसके पीछे रीज़न भी ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा मेजर रीज़न जो है, केवल एक ही रीज़न हमारे पास चल रहा है, वो है हमारा करंट जो गवर्नमेंट के लिए जो वोटिंग चल रही है। अब थर्ड फेज की वोटिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जब तक वोटिंग का पैटर्न चलता रहेगा और जब तक आपका डिक्लेयर नहीं होता, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक मार्केट में इसी तरह की उठापटक बनी रहेगी। तो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन जो है कम कर लें। ट्रेडिंग पोजीशन कम करने के पीछे ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे और फिर आप बिना वजह ही लॉस खा जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास जो ट्रेडिंग कैपिटल है, उस ट्रेडिंग कैपिटल का 20% ही मार्केट में डालिए और उससे ट्रेड करिए। आप कोशिश करिए, जो मेरा सजेशन है, कोशिश करिए कि आप 1 या 2 दिन तक ही अपने स्टॉक्स को होल्ड करिए। अगर मूव देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज डे में ही अगर मूव दे रहा है तो फिर बुक करके निकल जाइए। प्रॉफिट मतलब छोटे छोटे सिंगल लेते रहिए। 4 और 6 मारने के तो बहुत सारा टाइम मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको 4 और 6 पे आपको वेट नहीं करना है, आपको डे सिंगल प्ले करते रहिए। मतलब अगर आप सब एग्जांपल के लिए, पहले आप क्या करते थे, पहले आप कोई पोजीशन आपने बनाई, पोजीशन बनाने के बाद आप आराम से 15%, 20%, 25% का रिटर्न का वेट करते थे। ऐसा मत करिए। अगर आप 5%, 10% रिटर्न मिल रहा है तो आप उसको बुक करते हैं, आप सिंगल लेते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आप गेम में भी बने रहेंगे और आप गेम से बाहर भी नहीं होंगे और प्लस आपके कैपिटल को आप सेव भी कर पाएंगे। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करती है। अब चलिए बात करते हैं इस वीक में कैसे आपको ट्रेड प्लान करना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीक में, क्योंकि अगर आप बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अभी आप देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल है, उस राइजिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे चार्ट में, मैं दिखाता हूं आपको, तो राइजिंग चैनल है, उस राइजिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड लोअर बैंड अगर बात करेंगे तो राइजिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। और जब भी आप लास्ट कपल ऑफ डेटा जो अगर देखते जाएंगे, तो जब भी मार्केट हाई पे जा रहा है तो वहाँ सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, हाई पे गया सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, हाई पे गया सेल ऑफ देखने को मिला, और सेम यहाँ पे भी हाई पे गया सेल ऑफ देखने को मिला। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब अभी तक इस चैनल को ब्रेकआउट नहीं किया, ना ही ब्रेकआउट किया है, ना ही ब्रेक डाउन किया है। दोनों ही केस हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बियर्स ट्रैप्ड हो गए बैडली, और यहाँ पे क्या, बायर्स बुल्स ट्रैप्ड हो गए। दोनों केस हुआ। अब मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर वापस से इस लेवल को, क्योंकि अगर मार्केट ने गैप ब्रेकडाउन दिया है तो वापस अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वापस जो लोअर चैनल है यहाँ तक फिर से इसको टच करने को आ सकता है। दैट मीन 47,400 के आसपास जो चैनल है यहाँ पर टच करने के लिए आ सकता है। तो उस केस में बहुत सिंपल ट्रेडिंग प्लान रखिए, ज़्यादा डिफिकल्ट आपको ट्रेडिंग प्लान नहीं रखना है, ध्यान रखिए, बहुत सिंपल रखिए। डे लो को मार्क कर लीजिए, अगर डे लो को ब्रेक करता है शॉर्ट पे जाइए, बिना हिचक के शॉर्ट पे जाइए, पुट बाय करिए, कॉल्स को शॉर्ट करिए, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो करिए, और फिर आराम से अपने पोजीशंस को होल्ड करिए। क्लियर। अगर मार्केट ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 47,900 का, और फिर मार्केट जो लोअर ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आने दीजिए। यहाँ आने पर आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा अगर ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करना, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी अगर करते हैं तो इस केस पे यहाँ पर आपको कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी है, और उसके बाद नीचे आने पर यहाँ पर फिर से आपको क्वांटिटी बुक करनी है। बहुत सिंपल ट्रेडिंग प्लान आपको रखना है। लॉन्ग के बारे में आपको नहीं सोचना है, अभी ध्यान के लॉन्ग के बारे में आपको नहीं सोचना, क्योंकि स्ट्रक्चर जो मार्केट का है ये बियरिश बना हुआ है। अगर बात करेंगे यहाँ पे बहुत ही गंदी तरीके से जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो रीड करते हैं, तो बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आपको पैटर्न दिख रहा है सेलिंग साइड का, बहुत हैवी सेलिंग, और जो फ्राइडे वाली सेलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। इसकी वजह से ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लॉन्ग तब तक आपको प्लान नहीं करता जब तक वापस मार्केट 49,600 के ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक आपको लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपको शॉर्ट के बारे में ही सोचना है। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। सेम अगर बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। अगर बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी भी अगेन सेम राइजिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें अलग है, राइजिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी भी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे कंसर्न वाली बात है, यहाँ पे जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है,
ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जस्ट लुक लाइक अ डबल टॉप पैटर्न। अगर ये डबल टॉप पैटर्न सक्सेसफुल होता है देन आपको एक बड़ा सा ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का लेवल है निफ्टी का, दैट इज 22,313 का लेवल। इसके नीचे बैंक निफ्टी को नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है तो फिर आपको डबल टॉप का जो नेकलाइन है ये क्रैक होगा और फिर एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद अगर वापस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, अगेन जो चैनल है आपका है तो 21,978 ये चैनल है आपका। इस चैनल के जो लोअर बैंड पे यहाँ तक आपको देखने को मिलने वाला है। अगर इसके नीचे आता तो फिर तो अलग ही लेवल पे जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी निफ्टी जो है इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी सेम अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है कि मार्केट आपके क्योंकि सेल ऑन राइज के मोड पे है, दैट मीन्स मार्केट अगर ऊपर जाता है तो केवल आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है सेलिंग करने के लिए और प्रॉफिट को बुक करते रहना है। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं इस मार्केट में। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं क्योंकि इंडेक्स में तो बहुत बुरा हाल है। अगर आप चाह रहे हैं कि इंडेक्स में ट्रेड नहीं प्लान करें तो आप स्टॉक्स पे जा सकते हैं। स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं बात करूँगा ऐसे 4 स्टॉक्स की जो इस वीक में आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला स्टॉक की बात करूँगा दैट इज टोरेंट फार्मा। अगर बात करें टोरेंट फार्मा की, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड थिंग अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट 2734 की इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस का एरिया इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इसके ओआई में भी बिल्डअप आपको देखने मतलब लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। और एग्जांपल मजबूत सपोर्ट आपका अवेलेबल है, सब इस स्विंग के आसपास मजबूत सपोर्ट है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ब्रेकआउट करता है तो आप इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड जरूर कर सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही फेवरेट कंपनी है और बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया। लास्ट दो दिन का मूव तो बहुत ही ऑसम मूव था। अगर आप बात करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ आरएससी लिमिटेड की, अगर लास्ट 2 डेज़ का मूव देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट 20% का इसने मूव प्रोवाइड किया। दैट इज़ अमेजिंग। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ कि इसने एक ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करने में जो ऑल टाइम हाई था, इस हाई के को इसने ब्रेक किया। अब ये बहुत अच्छे लेवल पे है। क्लियर। अब ये इस लेवल बाय तो नहीं करना, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है समवेयर 520 के आसपास में अपॉर्चुनिटी अगर आपको इस लेवल में मिलती है इस स्टॉक में, तो आप इसमें अपने लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें भी इस लेवल पे भी लॉन्ग बिल्डअप्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। ये अच्छा पैसा, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक्स आपको दे रहा हूँ ताकि आप जो है इस जो वॉलेटाइल वाले मार्केट है इसमें भी आपको पैसा सेफ रहे। पैसा बने या ना बने, लेकिन पैसा सेफ होना चाहिए। तो ये स्टॉक आपको हेल्प करने वाले हैं। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जो ब्रेकआउट कर रहा है, दैट इज अशोक लेलैंड, जो काफ़ी थका हुआ स्टॉक मानते हैं, चलता नहीं है, लेकिन इसने फाइनली एक बहुत ही बेहतरीन जो कंसोलिडेशन था उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया। 200 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया। 200 में मैक्सिमम ओवाई अवेलेबल था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था कि 200 के ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर रॉकेट बन जाएगा, ये पकड़ में नहीं आएगा। और सेम कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। इसने ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, तो अगर आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है 200 के 195 के आसपास में, तो फिर आप इसमें फिर से एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज डे हाई को निकालता है तो फिर ये अपने अलग ही लेवल पे जाने वाला है। तो इसको भी स्टॉक आप रडार पे आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, दैट इज BSE लिमिटेड। जी हाँ, न्यूज़ आए NSE की तरफ से कि इनको कुछ ड्यूज पेंडिंग है, उसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। अब उस गैप डाउन को अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर लिए होंगे एंट्री अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसे मौके पे क्या होता है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी सर्च करनी पड़ती है। तो ये आपको स्टॉक उसी में से जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये समय 3265 के आसपास ट्रेड कर रहा था, न्यूज़ आया और डायरेक्ट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने पर सपोर्ट कहाँ पर लिया? द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सपोर्ट कहाँ पर लिया? सपोर्ट लिया एग्जैक्ट आपके जो लास्ट ब्रेकआउट था समय अराउंड 2 अप्रैल का ब्रेकआउट लेवल था, उस ब्रेकआउट पर सपोर्ट लिया और एक बहुत ही प्यारा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जैसे ही ये 2900 के ऊपर निकलता है, ध्यान के 2900 के ऊपर निकलता है, तो फिर से अब ये अपने जो ऑल टाइम हाई था उसके पास फिर से जाएगा और वहाँ तक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको इसमें देखने, क्योंकि अगर देखेंगे फ्राइडे वाले सेशन में भी इसमें इन सभी स्टॉक्स में फॉल आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आया, लेकिन इन स्टॉक्स में फॉल देखने को नहीं मिला। तो होता क्या है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है, अगर वो मार्केट आपका गिर रहा है, उस गिरते मार्केट में भी अगर स्टॉक आपका उस हिसाब से नहीं गिर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग सब में होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं गिर रहा है जिस हिसाब से गिरना चाहिए, तो दैट मीन्स वो स्टॉक का फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मार्केट वो सर्वाइव कर पा रहा है। तभी उस स्टॉक में आपको पैसा लाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है।
तो गाइज ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, कौन से स्टॉक प्लान करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो लेट मी द कमेंट सेक्शन के वीडियो कैसी लगी, कोई सेशन हो तो वहाँ पे आप राइट करेंगे, इसको हम रीड करेंगे। साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करेगा, वो भी इसका यूज़ करके जिसको लर्निंग अपनी इंक्रीज कर सके, क्योंकि जितना वो लर्न करेंगे उतना ही वो अर्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी fearless, live fearless।